साथियों नमस्कार। ज्ञानदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा को लेकर के आने वाले जो तनाव या जो नींद उड़ जाती है या तरह तरह के ख्याल आते हैं उनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम अभी चल रहा है वर्तमान में, तो आपके लिए एक ही सुझाव दूंगा कि आपके गुरुजी के द्वारा जो भी आपको स्टडी मटेरियल लिखाया गया, नोट्स लिखाए गए, उसका बार 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 पुनरावलोकन करते रहें, उसका दोहराव करते रहें और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार ये ज़रूर सोचेंगे कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, उसका रिवीजन तो कर रहा हूँ, लेकिन याद नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम का जो दबाव होता है तो अपने को उस स्थिति में ये महसूस होता है कि अपने को याद नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात आप 100% मान के चलिए, आपने जितना रिवीजन किया है, आपने 2 बार या 3 बार एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन कर रहे हो, तो वो आपको 100% वहाँ परीक्षा हॉल में क्वेश्चन पेपर में देखते याद आएगा। और परीक्षा हॉल के अंदर आपका जो दिमाग है वो बहुत ही शार्पली दौड़ेगा, क्योंकि अपन देखते हैं ना, 1 साल का पूरा जो अध्ययन किया हुआ हम 3 घंटे के अंदर वो कैद देते हैं, वहाँ पूरा पूरा लिख देते हैं। तो अपने दिमाग का दिमाग की जो 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 भी क्षमता है, मेमोरी पावर है, जो लिखने की क्षमता है, वो कितनी हाई पावर होती है। क्योंकि वो जो दबाव होता है, वो वहाँ का जो वातावरण होता है, वो अपने आप अपने हाथ से लिखने की स्पीड और अपने दिमाग में जो मेमोरी है वो चेतन मन में आने की स्पीड अब ऑटोमेटिकली बनती है। तो आप जितना बार हो सके 2 बार 3 बार 4 बार उसका रिवीजन करते रहें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा, आप बिल्कुल भी कहीं हाथ मत डालिए। आपको जितना नोट्स में लिखाया गया है आपके विषय अध्यापक के द्वारा, उसके ऊपर आप पूर्णतः विश्वास रखें। आप अपनी तरफ से कहीं दूसरी अन्य कोई गाइड वगैरह या अन्य कोई कोचिंग के नोट्स वगैरह और इधर उधर आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके मतलब विषय अध्यापक के द्वारा जो भी नोट्स आपको लिखाए गए हैं वो कम से कम आपने 2-3 बार रिवीजन पहले किए। एग्ज़ाम टाइम में आप 2 या 3 बार रिवीजन फिर कर लोगे, तो आपका कुल मिलाकर के रिवीजन हो जाएगा 4 से 5 बार। और 4 से 5 बार अगर आपने रिवीजन कर लिया किसी भी टॉपिक का, विषय वस्तु का, तो आप श्योर मान करके चलिए कि वो आप खूब वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिख करके आएंगे। और अन्य जो भी ख्याल आपके दिमाग में कभी आता हो या तरह तरह के जो विकार दिमाग में आ रहे हैं, उसी वक्त आपको उन विकारों को, उन विविध तरह के जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ करके सिर्फ किताब उठानी है, अपने नोट्स उठाने हैं और उसका रिवीजन शुरू कर देना है। और आपका कि किसी भी नेगेटिव जो आपके मन में व्यू होता है उसका एक ही जवाब होना चाहिए कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, पेपर देना है, रिजल्ट क्या रहेगा वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे को तो सिर्फ तभी रिवीजन करते रहना है और बोर्ड एग्ज़ाम में टाइमली पहुंच करके और वहाँ पर सात्विक एकदम सही तरह से दिमाग को स्टेबल रखते हुए जितना याद है वो पूरा का पूरा लिखना है। पेपर के दौरान परीक्षा कक्ष के अंदर किसी भी तरह का कहीं भी तनाव से लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एकदम प्रसन्नचित्त रहिए, अपने आप को सही सलामत रखिए, बुरे विचारों से दूर रखिए। और जो अनावश्यक ज्ञान देते रहते हैं आपके जो साथी लोग, आपके मन में जो नेगेटिविटी भरते रहते हैं, उन नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, सकारात्मक लोगों के साथ में रहिए। अपने अध्यापक, आपके जो भी टीचर विषय वस्तु, जो भी आपके विषय अध्यापक है, उनके द्वारा जो लिखाए गए जो नोट्स है उसका रिवीजन करते रहें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका जो भी विषय अध्यापक है वो आपके लिए वो अनमोल
मोती खोज खोज करके लिखाए हैं जो पूर्व परीक्षाओं में वो आए हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर अगर रिजल्ट को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के अगर कोई सबसे ज़्यादा चिंतित है तो वो आपका सब्जेक्ट टीचर है और आपके माता पिता है। बाकी सारे आपको मार्क से अलग, मार्क से इतर हटाने वाले लोग हैं, आपके अंदर नकारात्मकता उत्पन्न करने वाले लोग हैं। तो अपने मतलब विषय अध्यापक पे विश्वास रखिए, विषय अध्यापक के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, विषय अध्यापक के लिखाए हुए नोट्स का अनुसरण करें और परिणाम को लेकर के बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका तो सिर्फ क्रम पर अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। जय हिंद, जय भारत।